हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट 3 के जो टॉपिक्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार यानी यूजीसी नेट 2024 में जहां से आने के कुछ संभावनाएं हैं, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमने डिस्कस किया था। और उसी वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आने लगी कि सर बाकी के जो यूनिट्स हैं उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप डिस्कस कर दें तो थोड़ा हम लोगों के लिए पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अब एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। मगर यहां पर भी मैं आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते, सबसे पहले मैं उनको हाईलाइट करूंगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे कलर से हम लोग यूज करेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं दूसरे कलर से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वो बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहां पर ये जो मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तो एग्रेडियन सोशल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है और इमर्जेंट क्लास रिलेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंड ओनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर डीपीजेंटाइजेशन और माइग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तीसरा जो है वो है पीजेंट मूवमेंट, यहां से सवाल 100% आने ही आना है। ठीक है। फिर उसके बाद अर्बेनिज्म, अर्बेनिटी और अर्बनाइजेशन, ये तीनों प्रोसेस, इसके जितने थिंकर्स हैं सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। टाउन सिटीज, मेगा सिटी, मेटा सिटी, मेट्रोपॉलिटन, ये सारे टाइप ऑफ सिटीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। नेबरहुड, स्लम, एथनिक एनक्लेव, गेटेड कम्युनिटीज और मिडिल क्लास, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक्स। ठीक। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ करके आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते यूनिट 4 की। अब जो हम कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं यहां पे। जो इससे कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं इस कलर से, पर्पल कलर से ले लेता हूं। तो ये जो कास्ट एंड ट्राइब सेटलमेंट, अच्छा ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, दूसरा कलर लेना होगा जो थोड़ा लाइट हो। तो येलो कलर ले सकते हैं या ऑरेंज, ये कलर देखते हैं। तो कास्ट ट्राइब्स, अरे एक सेकेंड, ठीक है। कास्ट ट्राइब सेटलमेंट जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल आ सकता है, सुरजीत सिन्हा पे सवाल आ सकता है यहां से। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है ना। पूछेगा कि कौन किस किस कारण से हम इंडियन जो एग्रीकल्चरल सिस्टम स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या कौन से वो कारण है जिसके कारण की एग्रेरियन इकोनॉमी में डिक्लाइन हम देख रहे हैं। ठीक। इंडस्ट्री नहीं, अर्बन मूवमेंट में अर्बन क्वेश्चन एक किताब है मैनुअल कैसेल्स की, मैंने आप लोगों को कराया है, अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस। ठीक। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट और थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया जिनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ दें, हर एक टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्टिव होना है तो आप इस तरह से सिलेक्टिव हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स अभी भी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त जो है वो कभी बीतता नहीं, बस बात ये होती है कि आप कब जागते हैं। जब आप जागते हैं तभी आपके लिए सवेरा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम 55 दिन में या 50 दिन में क्या मेरे से कोर्स हो जाएगा, क्या मैं कर सकता हूं क्या? तो ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है स्टूडेंट्स। इस समय यूजीसी नेट स्कॉलरशिप
लेकर के आया है, आपकी इन क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। 26 अप्रैल को एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है 30 मिनट्स का। ये टेस्ट आप देते हैं, इसमें आपकी रैंकिंग के आधार पे आपको 90% तक का ऑफ मिल जाता है कोचिंग की फीस में। 26 अप्रैल को 8 बजे से लेकर 12 बजे रात तक आप कभी भी आधा घंटा निकालिए और ये जो टेस्ट है जरूर से दीजिए, ठीक है, क्या पता आपको डिस्काउंट मिल जाए। और जेआरएफ बूस्टर कोर्स जो है वो यही देखते हुए कि कम समय के अंदर आपका कैसे हम कोर्स कवर करा सकें, उसके लिए जेआरएफ बूस्टर कोर्स बनाया गया है। जेआरएफ बूस्टर कोर्स में क्या होता है कि एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं, उसके टेस्ट लिए जाते हैं और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जिन टॉपिक्स में आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं टॉपिक के आप जो वीडियोज हैं, जो इलेबोरेटेड वीडियोज हैं, जो डिटेल्ड वीडियोज हैं, उनको आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आपको फाउंडेशन बैच भी पूरा जेआरएफ बूस्टर कोर्स के साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, मतलब बूस्टर कोर्स के साथ आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है। जो जहां पर आपको वीकनेस लगती है वहां पे आप फाउंडेशन बैच का आप कोर्स देख लीजिए। 7838517884 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा आपको जरूर से बन जाना चाहिए। मास्टर क्लासेस फ्री क्लासेस हैं जो कि 4 बजे चलती हैं और यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो 11 बजे चलती हैं, ठीक। ये कोड मेरा है MANOJ, इस कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा जब भी आप क्लास को एनरोल करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है यूनिट 4 के, वो आपको पता चल चुके होंगे। हमारे पेपर 1 की जो फैकल्टीज हैं वो प्रीति मैम है और तुलिका मैम है। आपको पेपर 1 की क्लासेस जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखते हैं तो फिर जो कंपटीशन है आज आप जानते हैं कि बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में आप बिल्कुल भी पेपर 1 के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 1 अच्छी तरह से नहीं करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो फिर आपको जेआरएफ और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अच्छे से पेपर 1 की तैयारी कीजिए और पेपर 2 की भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट का आपको इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप लोग इस जो मैंने आप लोगों को सजेशंस दिए हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, उसको आप कवर करेंगे और अपना जेआरएफ और नेट जो है वो सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।